कि जो दीपावली है तो श्री राम के वनवास से लौट के आने के लिए मनाया जाता है उस खुशी में। तो गणपति भगवान और सरस्वती माता और लक्ष्मी माता की पूजा क्यों की जाती है? देखिए, बच्चा का बहुत अच्छा प्रश्न है कि दीपावली राम भगवान के आने पर ही क्यों मनाया जाता है। दीपावली राम भगवान के आने पर मनाया जाता है तो उस दिन लक्ष्मी सरस्वती गणेश जी का क्यों पूजा किया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए गुरु जी कितना अच्छे से समझाते हैं इनको। पहले ये वीडियो देखिए आप। दीपावली इसलिए नहीं मनाई जाती कि राम जी लौट के आए थे। दीपावली यदि इसलिए मनाई जाती कि राम जी लौट के आए तो राम जी की पूजा होती दीपावली में, सीता मैया की पूजा होती दीपावली में। दीपावली क्यों मनाए? हम लोगों ने निबंध, तो मैंने भी दीपावली का यही लिखा है स्कूलों में कि राम जी लौट के आए, इस खुशी में दीपावली मनाएगी। हम लोगों ने भी ये निबंध लिखा है। निबंध आता है ना दीपावली का, तो लिखा तो यही है और आप लोग भी यही लिखिएगा। लेकिन ये जान लीजिएगा कि दीपावली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि दीपावली के दिन भगवान नारायण का बहुत अच्छा सवाल किया है, लेकिन सब स्कूल के बच्चे। ये भगवान नारायण लक्ष्मी नारायण के विवाह की तिथि है, इसलिए उस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा होती है। लक्ष्मी गणेश की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि लक्ष्मी धन की माता हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। तो जो बुद्धिमान होगा गणेश जी की तरह, उसी के पास लक्ष्मी होगी, उसी के पास पैसा होगा। गधा होगा तो थोड़ी पैसा होगा। धन हमेशा किसके साथ रहता है? बुद्धिमानों के साथ। इसीलिए गणेश जी बुद्धि हैं, बुद्धिमान हैं और लक्ष्मी जी उनके साथ बैठी हैं। तो लक्ष्मी गणेश की पूजा इसलिए होती है कि लक्ष्मी माता धन की माता है और धन हमेशा वहीं होगा जहाँ गणेश जी जैसी बुद्धि होगी। ठीक है, इसलिए लक्ष्मी गणेश की पूजा होती है और लक्ष्मी गणेश की पूजा भी होती है और लक्ष्मी नारायण की भी पूजा होती है। ठीक है, इसलिए दीपावली मनाते हैं भगवान के विवाह उत्सव में, मतलब भगवान श्रीमन नारायण के। राधे राधे। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह ही क्यों होते हैं? बेटा 8 ग्रह इसलिए होते हैं क्योंकि पहले विज्ञान ने, साइंस ने सिद्ध किया कि ग्रह 9 होते हैं। प्लूटो को भी उन्होंने ग्रह माना था। साइंस ने प्लूटो को क्या माना? ग्रह माना था। बाद में साइंस ने अपना बयान बदल दिया और बोल दिया वैज्ञानिकों ने कि प्लूटो ग्रह नहीं है, वो उपग्रह है। उसे क्या मान लिया? उपग्रह है। उपग्रह मान लिया। जबकि अब देखो, साइंस हर 2-3 साल में विज्ञान की थ्योरी, विज्ञान के सिद्धांत बदल जाते हैं। विज्ञान आज कुछ कहता है, 4 साल बाद कोई दूसरा वैज्ञानिक आके दावा कर दे कि ये नहीं, ये सत्य है, तो उसे वो सत्य मानना पड़ता है, पुराना सत्य नकारना पड़ता है। परिवर्तन है कि नहीं विज्ञान में? है ना। एक वैज्ञानिक ने इसका दावा गलत सिद्ध कर दिया तो वो दावा गलत हो जाएगा। परंतु हमारे सनातन में ग्रह 9 माने गए हैं। कितने ग्रह? 9 ग्रह। ब्रह्मा मुरारिस त्रिपुरांतकारी भानु शशि तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। तो नवग्रह की पूजा साइंस मानती है। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे बेटा। बोलो बोलो, सवाल प्रश्न क्या है? गुरुजी मेरा प्रश्न यह है कि हम अपने अंदर के आलस को कैसे खत्म करें? अंदर के आलस्य को कैसे समाप्त करें? देखो, आलस्य हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। आलस्य को ख़त्म करने के लिए हमें सबसे पहले अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होना चाहिए। अडिग अर्थात हम अपने लक्ष्य से ना भटके। हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, अच्छा सवाल किया है, लेकिन सब स्कूल के बच्चे। लक्ष्य है आपको जो बनना है, उस लक्ष्य को सर्वोपरि रखो। जो व्यक्ति अपना गोल बड़ा रखता है, अपना उद्देश्य बड़ा रखता है ना, उसे आलस्य परेशान नहीं करता। आलस्य उन्हें परेशान करता है जिनकी यात्रा छोटी सी है। जिन्हें यहीं तक जाना है वो कहेंगे कोई बात नहीं, पास में ही तो जाना है, थोड़ा बाद में उठ जाएंगे, यहीं तो जाना है। लेकिन जिन्हें, जैसे आपको दिल्ली जाना हो और आपकी ट्रेन सुबह 4 बजे की हो, तो क्या आप उस दिन 4 बजे सो के उठेंगे, 5 बजे सो के उठेंगे? जब आपकी ट्रेन सुबह 4 बजे की होगी दिल्ली की या कहीं दूसरे शहर की, तो आपको उस दिन कितने बजे उठना पड़ेगा?
जितने बजे उसकी ट्रेन रहेगी उसके पहले उठना पड़ेगा ना, ताकि हम तैयार हो जाएं और समय से स्टेशन पहुंच जाएं, क्योंकि हमें दूर जाना है। किसी की फ़्लाइट है, फ़्लाइट से जाना है तो उसे तो उस टाइम पहुंचना पड़ेगा ना, वहाँ तो आलस्य नहीं कर सकता। जब व्यक्ति लंबी उड़ान भरता है, लंबा चलता है, तो वहाँ आलस्य नहीं बहुत अच्छी करता। बात मुझे कही है दिल्ली बच्चों जाना ने। है, मुंबई जाना है, अमेरिका जाना है, यूके जाना है, इत्यादि देशों में जाना है, तो वहाँ कोई आलस्य नहीं करेगा, अपनी फ़्लाइट के टाइम पर पहुँचेगा, बल्कि टाइम से आधा घंटा 1 घंटा पहले, क्योंकि उसका गोल बड़ा है, हमें जाना है। तो जिसका गोल लक्ष्य बड़ा है ना बेटा, वो आलस्य नहीं करता। आलस्य हमेशा वो करते हैं जिनका उद्देश्य छोटा है। लक्ष्य, इसलिए अपना उद्देश्य बड़ा बनाओ। क्या बनना है आपको? डॉक्टर। तो डॉक्टर बनना है तो दिन रात खेलो भी, पढ़ो भी, सो भी, अच्छे से अच्छा खाओ, हेल्दी भोजन करो और बढ़िया मन पढ़ाई में लगाओ। ठीक है, आलस्य हमारा दुश्मन है, उसे प्रैक्टिस से समाप्त किया जा सकता है। आलस्य आए तो आलस्य आप पर हावी ना हो, उसके लिए आप उठ के बैठ जाओ। मन ना लगे तो भी पढ़ो, है ना, तो वो करने से होगा। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, अभ्यास है नहीं तो कौन देया। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ। क्या करना होगा? आलस को अपने अंदर नहीं आने देना। कैसे नहीं आएगा? जब वो आलस आएगा तब तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। हाँ, जो हमारा लक्ष्य बड़ा जो करना है, हमारा लक्ष्य बड़ा। लक्ष्य में हमें ध्यान देना। लक्ष्य में अर्जुन से कहा ना भगवत गुरु द्रोणाचार्य जी ने, अर्जुन बता क्या दिखाई पड़ रहा है? जब धनुष खींचा तो क्या दिखाई पड़ा? बाढ़। तब दिखाई पड़ी पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया की आंख। केवल आंख में निशाना लगाना था, तो आंख दिख रही है ना, पेड़ दिख रहा है ना चिड़िया दिख रही, केवल चिड़िया की। जिसे लक्ष्य दिखता है वो व्यक्ति आलस्य कैसे कर सकता है? ठीक है, और किसका सवाल है? चलो, 8 ग्रह उपग्रह मानती है प्लूटो को। हमारे यहाँ बहुत अच्छा टोटल सवाल 9 किया है, ग्रह। लेकिन पहले सब स्कूल साइंस के में भी बच्चे। 9 ग्रह ही माने थे, प्लूटो को उपग्रह बाद में माना। तो विज्ञान का सिद्धांत तो बदल रहा है, और जो बदलता है वो सत्य नहीं है, सनातन ही सत्य है। हमारे यहाँ 9 ग्रह बोले गए तो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह ही हम लोग मानते हैं। और हम लोगों के यहाँ इतना बड़ा, देखो वैज्ञानिकों को आज पता चल रहा है ग्रहों के बारे में। हमारे यहाँ तो हजारों साल पहले हम लोग जानते थे कि 9 ग्रह है। बोलो हाँ या ना? हाँ। आपने सवाल किया कि 8 ही ग्रह क्यों हैं। बेटा ऐसा है ना कि विज्ञान को जितना पता चला उसने उतना बताया, कल और पता चलेगा तो वो और बताएगा। लेकिन हमें तो पहले से पता है, हमें पहले से पता था कि 12 साल में जो बृहस्पति ग्रह है, बृहस्पति परिक्रमा कितने साल में पूरी करते हैं पता है आपको? साइंस के स्टूडेंट हैं आप? 8। ठीक है, जो बृहस्पति हैं उनका एक चक्कर होता है 12 साल में, लगभग बहुत 11 अच्छी बात महीने, कही है बच्चों ने। 11 साल कुछ महीने, लगभग 12 साल। हम लोगों को हजारों सालों से पता था कि बृहस्पति का एक चक्कर 12 साल का होता है। तो जब उनका एक चक्कर पूरा हो जाता है तब हम लोग यहाँ पर कुंभ मनाते हैं। हमारे भारत में कुंभ लगता है, कुंभ जानते हो ना? कुंभ का मेला। हाँ, कुंभ 4 जगह लगता है, तो 12 साल बाद लगता है। तो हम लोगों का साइंस तो आज के साइंस से पहले से है ना, है कि नहीं? है। इसलिए हमारे सनातन संस्कृति में जो कहा जा रहा है, हमारे वेद पुराण कहते हैं ग्रह 9 हैं, इसलिए हम लोग ग्रह 9 मानते हैं। साइंस पहले 9 माना, बाद में 8 मान लिया। अब पता नहीं आने वाले 5-6 साल में और कितने मानता है, वो 10 मानने लग जाए कि 4 मानने लग जाए, भगवान जाने कितने माने। उनकी थ्योरी बदलने वाली है, पर हमारी थ्योरी बदलने वाली नहीं है। इसलिए सनातन ही सत्य है, ग्रह 9 है। साइंस में यदि आपको पढ़ाया जा रहा है कि 8 हैं तो आपको 8 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कल को कोई और वैज्ञानिक आएगा, वो कह देगा कि नहीं प्लूटो उपग्रह नहीं ग्रह है, तो उसे ग्रह मान के फिर 9 हो जाएगा। वो कैसे भी करके है 9 ही, चाहे आप तो चलते हैं नेक्स्ट स्टूडेंट। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। मान लो है 9 तो 9 ही है बेटा। धन्यवाद। लेकिन आपको यदि स्कूल में ये सवाल आए तो आपको ये बोलना पड़ेगा कि प्लूटो पहले ग्रह था पर अब उपग्रह की श्रेणी में रखा गया है, ये आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। और किसका सवाल है?